प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली को संबोधित कर कहा, आज का दिन ऐतिहासिक। आज ही के दिन राम मंदिर पर आया था फैसला। कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने दिया संवेदना का परिचय। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लोगों का विकास किया। हमने गरीबों को 4 करोड़ मकान बनाकर दिए। 70 से ज्यादा उम्र के लोगों का भी अब फ्री में इलाज हो रहा है। अकोला में मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ है। चुनाव में महायुति की जीत पक्की। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी लगातार संविधान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया है। शिवसेना यूबीटी से निकाले गए पूर्व विधायक रुपेश महात्रे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। सीएम शिंदे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया। योगी के बारे में अजीत पवार के बयान पर घमासान मचा। उद्धव ठाकरे ने कहा, महायुति में एकजुटता नहीं। पीएम मोदी पर संजय राउत का अटैक। कहा, महाराष्ट्र में हम पूरी तरह सेफ हैं। हमको बीजेपी को हटाकर ज्यादा सेफ होना है। राज ठाकरे के बयान पर संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे बीजेपी के खास हैं। वो बीजेपी की ही दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। उन्हें क्या पता महाराष्ट्र को अस्मिता और स्वाभिमान क्या है। सपा नेता अबू आजमी ने वोट जिहाद का समर्थन कर कहा, पिछले 10 सालों में मुसलमानों पर जुल्म इतने बड़े हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम लामबंद हैं। हिमाचल के समोसा कांड को लेकर शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा ने समोसा मार्च निकाला। सीएम सुक्खू की तस्वीर को समोसा खिलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में थम नहीं रहा पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो के साथ लगे पोस्टर, लिखा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू, अब ज्यादा इनकी सरकार रहेगी नहीं। अखिलेश ने कहा, यह बर्बादी का अमृतकाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में शक्ति और सत्ता का गलत उपयोग हो रहा है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डीरेल हो चुकी है। जनता उन्हें नकार चुकी है। अखिलेश यादव के बयान पर मेरठ सांसद अरुण गोविल ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, उन्हें अनर्थ अव्यवस्था कहने से पहले सोचना चाहिए था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर विभाग का छापा। रांची, जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर छापा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आपसे गठबंधन का अब कोई सवाल ही नहीं, ना गुंजाइश। 11 साल से आपने दिल्ली के साथ अन्याय किया। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव सीएम योगी ने उद्घाटन किया। स्कूली छात्रों से भी मुलाकात की। लखनऊ में आज से शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस। सीएम योगी और मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। बोले, उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड जरूरी है। इस संकल्प को देश इसी कालखंड में पूरा करेगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिए जाए गए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को राज्यपाल ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार के मोहनदास आश्रम में 105वें बोधोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम सैनी शामिल हुए, हवन पूजन करते नजर आए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। भारत की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने से बाज आए, आरोप से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को लेकर एक अखबार में लेख लिखा। कहा, रतन टाटा ने भारत को एक बेहतर, दयालु और आशावादी राष्ट्र बनाया। पीएम मोदी ने कहा, रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे। पूरी दुनिया महसूस कर रही है उनकी कमी। भावी पीढ़ियां सदा उनकी आभारी रहेंगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुवाहाटी में जेपीसी की मीटिंग। 14 नवंबर तक 5 अलग अलग शहरों में जेपीसी की बैठक होगी। उदयपुर में घूमने आई थाईलैंड की महिला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच तेज की। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की। कनाडा नहीं जाने देने से था नाराज बेटे ने चाकू से हमला करके मां को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी बेटे को अरेस्ट किया। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार। बवाना में 409, रोहिणी में 401 दर्ज किया गया।